आपके बुक में बच्चों जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कन्वेंशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हम आपको केवल 90 डिग्री तक ही नहीं बताएंगे, हम आपको पूरा 360 डिग्री का पूरा साइकिल बनाएंगे और उसमें बताएंगे ये साइन कन्वेंशन कैसे वर्क करता है। जब बच्चों आप लोग 11th क्लास में जाते हो तो वहां पर आपको ये सारी चीजें फिर से पूरी साइकिल बताई जाती है। तो अभी केवल 90 तक बताना, बाद में चलकर वो करना, और वो यूजफुल भी है भले आप मैथमेटिक्स लो या ना लो। इस वजह से मैं अभी ही सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आ जाएगा और साथ ही साथ जो और भी एंगल्स हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है बच्चों y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस होगी। समझते जाइएगा, जहां दिक्कत होगी पूछिएगा। यहां पर यस ये कार्टेशियन प्लेन है। अब देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसी के जरिए इसी की हेल्प से हम पूरा साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। बच्चों यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं a, यहाँ पे लिख रहे हैं s, यहाँ पे लिख रहे हैं t और यहाँ पे लिख रहे हैं c। कुछ लोग इसको ASTC रूल भी बोलते हैं। क्या? ASTC रूल भी बोलते हैं। और कुछ लोग इसको बोलते हैं आलू समोसा टमाटर चटनी, ऐसा भी बोलते हैं। तो ASTC रूल। अब देखिए इस A का मतलब क्या है? इस A का मतलब है बच्चों ऑल पॉजिटिव। इस A का मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने A लिखा हुआ है, इस A का मतलब है ऑल पॉजिटिव। अब आइए सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा क्वाड्रेंट तो सभी को पता है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, तो ऑल पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमने लिखा हुआ है S, और S का मतलब क्या हो जाएगा? S से देखिए होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है बताइए जरा। यस, तो यहां पर साइन के साथ हमने क्या लिख दिया? कॉसेक। अब यहां पर आइए थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिखा हुआ है टी का मतलब हो जाएगा tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों cos, और cos के साथ आ जाएगा sec। ठीक है, तो ये हो गया ऑल पॉजिटिव, ये हो गया साइन कॉसेक। मतलब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? साइन कॉसेक का क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी हमारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन और कॉसेक का जो एंगल होगा, यानी साइन और कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। बाकी इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में चारों रिमेनिंग जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगी। उसकी वैल्यू निगेटिव रहेगी, साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे। इसीलिए बच्चों जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी है अपने लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने टेबल की वैल्यूज वगैरह पढ़ी हुई है आराम से डिटेल में, तो क्या आपको कोई वैल्यू निगेटिव कभी मिली है किसी भी डिग्री की? उसका कारण यही है बच्चों, क्योंकि वो सारे एंगल चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे 45 हो, 90 हो, ये सब के सब हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, जिस वजह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली है। लेकिन जैसे अभी संस्कृति ने थोड़ी देर पहले बोला कि क्या सभी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव में होती है या नेगेटिव? हम लेंथ की बात करें तो यस, लेंथ में तो हम मान सकते हैं कि हाँ लेंथ कैन नॉट बी टेकन एज नेगेटिव, इस वजह से हम पॉजिटिव ले सकते हैं। लेकिन क्या नेगेटिव हमको कभी भी किसी सिचुएशन में मिल सकता है? तो यस, कुछ एंगल ऐसे हैं जहां जब हमें निगेटिव वैल्यू मिल सकती है, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। से बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। उसी तरह बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec के अलावा के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए हैं, इसमें क्या होगी? उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसको और डिटेल में अब आगे समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो टाइप्स के एंगल बिलोंग करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो टाइप के एंगल बिलोंग करते हैं। एक होगा 90 माइनस थीटा
और एक होगा 360 प्लस थीटा। जहां पर थीटा क्या है, थीटा कोई स्मॉल वैल्यू है, 10 20 30 डिग्री कुछ ऐसे लाइक दैट, कुछ स्मॉल वैल्यू है। अच्छा ये बताइए कि 90 माइनस थीटा, थीटा को मैंने बता दिया, थीटा एक स्मॉल एंगल है कोई, तो जरा बताइए पहले इसको देखिए, 90 में से थोड़ा सा भी अगर आप माइनस कर दो, कोई भी एंगल माइनस कर दो, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 90 डिग्री पूरा होता है कि नहीं? तो 90 में से अगर हम लोग थोड़ा सा भी कम करें, थीटा की वैल्यू अगर आप वेरी वेरी स्मॉल भी ले लो, तो हमारे लिए 90 माइनस थीटा जो एंगल है ये पूरा आप देखिएगा 90 माइनस थीटा, जिसको कि आगे चलकर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी इसीलिए पढ़ते हैं। तो 90 माइनस थीटा है वो पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा कि नहीं? क्लियर है सभी को? अच्छा, एक और टाइप मैंने बच्चों लिखा हुआ है, वो है 360 प्लस थीटा। इसी के नीचे मैंने लिखा हुआ है 360 प्लस थीटा। अब जरा आप यहां से देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं, आप पूरा इसको एक साइकिल कंप्लीट कर लीजिए। जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो 360, और 360 में क्या प्लस किया जा रहा है? थीटा। यानी जैसे ही थोड़ा सा भी आप प्लस करेंगे तो तुरंत आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे फिर से। क्लियर है कि नहीं सभी को? ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो टाइप के एंगल हमेशा आएंगे, माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आप समझ जाओगे बच्चों तो अभी देखो, मैं भी आगे चलकर आपसे मैं पूछूंगा साइन 1500 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो बिल्कुल आप लोग बता पाओगे कि हाँ सर इतनी होती है। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी बच्चों दो कैटेगरी के एंगल बिलोंग करते हैं। पहला होगा 90 प्लस थीटा, पहला है 90 प्लस थीटा, और दूसरा होगा 180 माइनस थीटा। अब जरा देखिए 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, क्या? 90 प्लस थीटा। अगर 90 में थोड़ा सा भी आप प्लस करेंगे तो आप तुरंत सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे कि नहीं? और इसी तरह से, और यस, इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 180 होता है, और 180 में थोड़ा सा भी अगर आप माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे कि नहीं? ओके, अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पहला तो हो जाएगा 180 प्लस थीटा, जैसे यहाँ पर 180 माइनस थीटा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और दूसरा हो जाएगा 270 माइनस थीटा। हो जाएगा कि नहीं? यस, जैसे ही आप 180 में 90 प्लस करोगे तो 270 होगा, और 270 में थोड़ा सा भी माइनस करोगे तो तुरंत आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। आइए लास्ट वाले पे, हाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं, और उसमें जब आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा मिलेगा कि नहीं? टू 270 में अगर थोड़ा सा भी प्लस करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। उसी तरह से 360 में, 360 तो पूरा कंप्लीट साइकिल यहाँ पर हो गई, और थोड़ा सा भी एंगल आपने कम किया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा कि नहीं? ओके, अब हम जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं वो समझिएगा, जिसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला भी कवर हो जाएगा। देखिएगा, पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस थीटा है और 360 प्लस थीटा है। इसको अगर आप लोग कहीं नोट कर लो तो मैं इसको रफ करना चाहता हूं, अगर आप लोग नोट कर लो तो, क्योंकि ये समझाने में काम देगा। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बट मैं चाहता हूँ अभी आगे की चीज समझने के लिए ये अभी आपके पास नोट रहे, तभी आप आगे समझ पाओगे। रफ कर दें? ओके, वेरी गुड। तो चलिए देखिएगा, देखिए पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास दो कैटेगरी के एंगल थे, एक था 90 माइनस थीटा
और दूसरा था 360 प्लस थीटा, था कि नहीं? ओके, अब आप देखिए करिए क्या, सभी में अब जैसे 90 माइनस थीटा है, यानी 90 से कम कोई एंगल है, हो सकता है वो 75 हो, 60 हो, कुछ भी हो, तो सभी में क्या करिए, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। तो 6 के 6 वो आप लिख डालिए। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, लास्ट है कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया, 90 माइनस थीटा में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लगा दिया। अब ये एज अ फॉर्मूला बोलो कि साइन 90 माइनस थीटा सर किसके इक्वल होता है? मैं आपको एक बच्चों ट्रिक बता रहा हूं, अपने माइंड में अभी बैठा लीजिए, और अगर ये बैठा लिए तो 48 फार्मूले, कितने? 48, 48 इस तरह के, इस तरह के 48 फार्मूले आप लोग अपने माइंड में बैठा सकते हो। देखिए आपको बस ये समझना है कब क्या चेंज होगा। जब बच्चों, मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूं समझिएगा, अगर एंगल में 90 है या 270 है, वो चाहे माइनस थीटा में हो चाहे प्लस थीटा हो, 90 या 270 है, 90 माइनस थीटा हो 90 प्लस थीटा हो उससे मतलब नहीं है, 270 माइनस थीटा हो 270 प्लस थीटा हो उससे मतलब नहीं है। जब 90 या 270 होगा तो जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हो वो अपने के बाद वाले से क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब जिसका पेयर बनता है, जैसे साइन का किसके साथ? कॉस के साथ, मतलब साइन रहेगा तो कॉस में चेंज होगा, और कॉस रहेगा तो वो टैन में नहीं, वो साइन में, मतलब एक दूसरे के साथ पेयर, पेयर वाइज आप देखो आगे पीछे। तो जैसे ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे कॉस थीटा। ये जैसे लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम इसको बच्चों लिख देंगे साइन थीटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेन, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन बच्चों चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट 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 90 माइनस थीटा, तो ये बच्चों हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। और यहां पर इनके पहले सभी देखिए ये सब पॉजिटिव में है कि नहीं? क्या मैंने कुछ माइनस साइन लगाया किसी में? क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिस वजह से यहाँ पे कहीं पे भी मैंने निगेटिव साइन नहीं लगा। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा जरा इस पे आते हैं 360 प्लस थीटा पे। यहां पे भी क्या करिए आप 6 के 6 वो लिख डालिए, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू। अब देखिए 360 प्लस थीटा, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को समझाया कि जब 90 या 270 रहेगा तभी साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, ऐसे करके अपने से अपने ऑर्डर्ड पेयर वाले में ये चेंज होते हैं। लेकिन जब 180 या 360 बच्चों रहे, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा जब रहेगा, तो वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां लिखा हुआ है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूले में भी इक्वल टू में भी रहेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा ये सीधा सीधा होगा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा ये सीधा सीधा क्या होगा, कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा ये बच्चों क्या होगा, टेन थीटा।
कॉट 360 प्लस थीटा ये क्या होगा, कॉट थीटा। सेक 360 प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। और कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है 360 प्लस थीटा, इस वजह से यहां पर भी हम किसी में नेगेटिव साइन नहीं लगते। तो ये देखिए 6 फार्मूले ये हो गए, 6 फार्मूले ये हो गए, 12 फार्मूले एक क्वाड्रेंट से, इसी तरह से 12 बाकी के 3 से 12 12 12, तो टोटल 48 होगा कि नहीं। हाँ जी, बोलो बोलो। किसमें, नहीं बेटा, साइन कॉस में चेंज होगा। अब आप हम ही को पढ़ाने लगे, अब आप, हम जब बता रहे हैं जो चीज लिखा हुआ है सब सही है, कहीं गलत नहीं। जो आप बता रहे हो वो इनटू में जब होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, ये हमने बताया हुआ है ऑलरेडी। वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है, इसको कोई नहीं। अच्छा, अब जरा एक आप लोग ध्यान से देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं थोड़ा सा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल रहता है, कोई बताए। ओके, अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। हाँ, यहां पर मैं सभी में प्लस लगा दे रहा हूं, 90 प्लस थीटा। ओके, अब क्योंकि यहां पर 90 है, देखिए क्योंकि यहां पर 90 है तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ओके, हाँ, 90 और 270 के साथ थीटा प्लस में हो या माइनस में हो, वो अपने से ऑर्डर पेयर के साथ, जो उसका कॉन्जुगेटिव ऑर्डर पेयर है उसके साथ इंटरचेंज हो ही जाता है। तो ये बताइए फिर इसमें और पहले वाले में क्या अंतर क्या है। हमने तो प्लस लगा दिया लेकिन चेंज कुछ भी नहीं किया, तो अभी सही मैंने लिखा है या गलत है, कोई बताए। यस यस यस, साइन और कॉसेक को छोड़कर, एकदम सही बोला आपने सर, किसको, साइन को और कॉसेक को। अच्छा, एक और चीज, ये किधर देखेंगे, इधर देखेंगे कि इधर साइन और कॉसेक देखेंगे, बताओ। इधर वाले में साइन कॉसेक को छोड़कर या इधर वाले में साइन कॉसेक को छोड़कर। नहीं, दोनों में नहीं। हाँ, एलएचएस वाले में, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लेफ्ट साइड का देख रहे हो ना, वैल्यू तो आपको लेफ्ट साइड वाले की निकालनी है ना। तो लेफ्ट साइड वाले में जहां पे साइन लगा हुआ है, जहां पे कॉसेक लगा हुआ है, तो इनके सामने प्लस ही साइन, इनके सामने वाले फॉर्मूले में प्लस ही रहेगा। बाकी के जो 4 बच रहे हैं उनमें आप क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, बस। और कोई चेंज नहीं है, बस बाकी सब यही यहां पर। कोई दिक्कत। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा 180 माइनस थीटा पे। आपको याद होगा 180 माइनस थीटा किस पे आता है, अब मैं चाहता हूं कि इसका आप ही लोग मेरे को बताइए भैया क्या होगा, मुझे आ नहीं रहा। अभी भैया तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो तुम 10 क्वाड को छोड़कर क्यों चले, तो सेकंड में ही हो ना, थर्ड में क्यों चले। यस, साइन और कॉसेक को छोड़कर, यानी पहले वाले और लास्ट वाले को छोड़ दो, बाकी सब में नेगेटिव लगा दो। और 180 है तो क्या ये 1 जैसे लिखा हुआ है 180 साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या यहाँ पर चेंज होगा। हाँ भाई, ओके। तो पहले वाले और लास्ट वाले साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी चारों में हम क्या कर दे रहे हैं, नेगेटिव साइन लगा दे रहे हैं।
तो देखिए 12 फार्मूले ये बन गए, 12 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, 12 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, 24 बन गए। और मैं चाहता हूं कि 24 आप लोग अपने से करोगे, बाकी के हो जाएगा। ओके, तो अब रही बात आपके सिलेबस में भी आ जाते हैं। सर हमारे सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दिया हुआ था, तो 90 माइनस थीटा के जो 6 फार्मूले हैं और ये 90 प्लस थीटा के जो 6 फार्मूले हैं, इन्हीं 12 को आप मिला दो, यही हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपकी क्लास में जो 9। अरे अभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने 90 माइनस थीटा वाला कराया था और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 प्लस थीटा वाला, तो 6 रेशियोज वहां पर और 6 यहाँ पर, टोटल हो गए 12। और यही 12 जो हैं ये आपके फॉर्मूले बन गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आपके सिलेबस में लिखा भी हुआ है बुक में। बस बस बस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सब जुगाड़ ढूंढ लिए अपना तुम कि केवल हमको कहाँ पे ध्यान देना है। सही है। ओके, तो चलो अब ये हो गए, अब चलो कुछ कुछ खेलते हैं। कुछ खेलने का मतलब ये है कि कुछ वैल्यूज देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं, तभी तो इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। जब वैल्यूज बता लोगे, अभी हो सकता है किसी को टेबल ना याद हो तो बिल्कुल आप नकल कर सकते हो, मैं किसी के घर पे बैठा नहीं हूँ, देखने नहीं आ रहा हूँ। आप आराम से बुक खोल सकते हो और टेबल जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनी हुई है उसको खोल सकते हो। वैसे याद होना चाहिए सभी को, बट कोई बात नहीं, अभी मैं मौका दे रहा हूँ। चीटिंग, चीटिंग। चलिए बताइएगा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कोई भी बताए, जितने लोग ज्वाइन हो कोई बता सकता है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू, जितना मैंने अभी तरीका बताया है उसी में से है, कुछ न कुछ दिमाग लगाइए। कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे वैल्यू चाहिए, आंसर। आप 180 में 60 माइनस कर सकते हो, आप 90 में 30 प्लस, दोनों ऑप्शन आपके पास। आंसर, अरे क्या 60 डिग्री? साइन 60, कॉस 60, कौन 60? अच्छा आप बोल रहे हो सर साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी है? √3/2। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। शाश्वत, मैं खुश हुआ। ओके, तो एक, अच्छा आपने कैसे किया बेटा बताओ जरा, बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको नहीं आ रहा, थोड़ा सा उनको बताओ। बिल्कुल। हाँ हाँ। हम्म, हाँ। 120 माइनस कर देंगे, 120 क्यों माइनस करेंगे? देखो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक, आप बच्चों 120 को देखो, ऐसे मत करो कि सर 120 है तो मैंने 180 में से 120 को माइनस कर दिया तो 60 आ गया, नहीं, ऐसे मत दिमाग लगाओ। आप ऐसे करो कि जैसे हमने बताया हुआ है कि ये देखिए 120 डिग्री है, 90 से ज्यादा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो सभी को क्लियर है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो उसको हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और वो दो तरीका क्या है? या तो 90 प्लस थीटा, दूसरा है 180 माइनस थीटा। दोनों ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जब 90 प्लस की बात होगी तो इसको 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं? और जब 180 माइनस की बात होगी तो इसको हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, अब साइन 90 प्लस थीटा वाला ये फॉर्मूला बन रहा है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि यार 90 है
कॉस थीटा आएगा और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब वही चीज आप इधर भी कर सकते हो। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू 3/2 होती है। तो इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अगर आप अपनाते हो, कोई एक ही अपनाना है, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप अपनाते हो, आंसर सेम आएगा और दोनों ही सही। ठीक है। अच्छा, और पूछे एक। चलिए, tan 135, क्या tan 135 डिग्री की वैल्यू जरा आप लोग बताइए। थोड़ा सा गलत है, दिमाग लगाओ ना। यस, -1। हाँ तो गद हाँ तो गधे दिमाग क्यों नहीं लगाया? जल्दीबाजी में सीधा सर 1। हाँ, तो दोनों चीजें आपको माइंड में रखनी है। क्वाड्रेंट भी माइंड में रखना है कि साइन, इसीलिए तो साइन कन्वेंशन पढ़ाया जा रहा है। वैल्यू में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी आपको साइन में ही दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको वहां पे क्लियर रहना पड़ेगा कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में। ओके, अब जैसे ये tan 135 है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं। एक 180 माइनस 45 या 90 प्लस 45, दोनों तरीके से लिख सकते हो कि नहीं? 180 में 45 माइनस करोगे तो, हाँ। अब tan 90 प्लस थीटा अगर आप देखते हो, क्या tan 90 प्लस थीटा, तो tan चेंज होगा cot में, तो ये हो जाएगा cot 45। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव में होता है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव में होता है। कौन? साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी चारों नेगेटिव में होते हैं। इस वजह से यहाँ पर बाहर माइनस का साइन लग जाएगा। cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और बाहर माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। क्लियर है? वन मोर। लो भैया, आर्यन अब तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। कोसेक 420 डिग्री, कॉसेक 420। जल्दी बताओ, जल्दी। कॉसेक 420 बताओ। संस्कृति, यस। किसने बोला, किसने बोला? अरे वाह बेटा, कसम तुम्हारे चश्मे की मानना पड़ेगा। 2/√3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, एकदम सही है। 2 बाई, हाँ। अच्छा, ये तो बिना पेन चलाए नहीं बता सकते क्या? 420 है, 360 प्लस 60 सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। कॉसेक 60, कॉसेक 60, साइन 60 का रेसिप्रोकल। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई। ठीक है भैया, मान लिए, मान लिए, मान लिए भैया, मान लिए, कोई बात नहीं। हालांकि आपके, देखिए, आपके सिलेबस में जो है वो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा इतना ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन पूरा आप ब्रॉडली पढ़ोगे तो थोड़ा सा उसका मजा अलग ही रहेगा। मान लो कोई पूछ लिया इतने डिग्री का, तो फिर अगले साल का वेट करोगे। अच्छा, साइन 270 डिग्री की वैल्यू चलो बताओ।
साइन 270 डिग्री। यस। कौन बोला कौन बोला कौन बोला? ऋचा वर्मा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों ने आंसर सही बोला। -1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मुझे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग बता दोगे, मुझे लगा इसमें मैं फंसा ले जाऊंगा, लेकिन आंसर आ गया। वेरी गुड। तो आप लोग तो बहुत तेज निकल गए। अच्छा, एक और देता हूँ, देखता हूँ कि हाँ, इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। कॉस -60 डिग्री। लो। यस। कॉस -60 डिग्री। तुक्का मार रहे हो? अच्छा, माइ कुछ लोग 1/2 बोल रहे हैं, कुछ 1/2 बोल। तो फिलहाल जो लोग -1/2 बोल रहे हैं वो गलत हैं, जो लोग 1/2 बोल रहे हैं वो सही।